हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो हमारी अभी जो वायरल चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, मधुबाला स्टाइल जो ब्लाउज चल रही है ना, उसकी मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग सिखा रही हूँ। तो डे 1 मैंने आपको सिखा दिया है। तो डे 1 में मैंने आप सबको क्या सिखाया है कि बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है, वो मैंने आपको सिखाया। तो आज मैं आपको फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आज का जो डे रहेगा ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वो ब्लाउज़ रहेगी ना, उसमें जो आज मैं आपको सिखाऊंगी ना, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बैक साइड के पार्ट तो हमारा जैसे हम पहले सिखाते थे वैसे ही था ना, तो फ्रंट में थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो वो आप आज अच्छे से देखो तो आप समझ पाओगे कि ये वाली पैटर्न अगर आपको बनानी रहेगी तो आप किस तरीके से बना सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो हमने डे 1 में सिखाया है वो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएगी कि डे 1 लिखा रहेगा, उसके बाजू में जो लिंक दी होगी अगर आप उस पर टच करोगे तो आपको आपको डे 1 की जो पूरी क्लास रहेगी ना वो मिल जाएगी। तो आप वहां से जाके सीख सकते हो। ओके, तो हम अभी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो, कल का पार्ट ऐसे था, पैटर्न पेपर पे ही हम सब कुछ सिखा रहे हैं। पैटर्न निकालना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको भी पैटर्न निकालना रहेगा। आप अस्तर पे भी निकाल सकते हो, और अगर आपको पैटर्न पेपर पे निकालना रहेगा तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। तो अभी हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, मेजरमेंट भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट जो रहेगा वो हम ऐसे बनाने वाले हैं। फ्रंट पार्ट की पैटर्न हमारी इस तरीके की रहने वाली है, आप ध्यान से देख लो। और कोई भी ब्लाउज कुछ भी आप गारमेंट बनाओगे ना, तो उससे पहले आपको ड्राइंग कर देनी है, ताकि आपको बेसिक इतना डिटेल में ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे आपको आता रहेगा वैसे बना सकते हो, मतलब बनाना ही है, ऐसे समझ लो। यहाँ पे पैटर्न पेपर मैंने ले लिया है। इसकी जो ये साइड रहेगी वो हमारी फोल्ड साइड रहेगी। पैटर्न पेपर को फोल्ड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पैटर्न निकालनी है, तो उसको पूरा फोल्ड नहीं रहेगा तो चलेगा। सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। और एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो यूज़ करती हूँ वैसे ही आपको करना है। जैसे कि मैं पहले फुल शोल्डर का हाफ करके फिर मैं 1 इंच डाउन जाके यहाँ पे 2.5 इंच मार्क करके ये लाइन क्रॉस ड्रॉ करती हूँ ना, तो ऐसे ही आपको भी स्टेप बाय स्टेप ही सब कुछ कर देना है। पहले आप ये पॉइंट बना दो फिर वो पॉइंट बना दो, ऐसा आपको नहीं करना है। क्लियर हो गया? यहाँ से हम 6.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये मैंने कैसे मार्क किया, तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका मैंने हाफ किया। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से 1 इंच डाउन जाना भी सब साइज के लिए फिक्स है। जहाँ पे मैं बताऊंगी आपको यहाँ से 1 इंच डाउन जाना फिक्स है, 2.5 इंच मार्क करना फिक्स है। इसका मतलब कि वो कोई भी साइज रहेगी आपका फिक्स रहेगा। ओके, अब यहाँ से चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट लाइन हमारी 6 इंच पे आती है। वो चेस्ट लाइन का फॉर्मूला यूज़ करके आपको करना है। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, इसके लिए चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें 1 इंच कर देना है। ये चेस्ट लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो भी हम 1 इंच डाउन गए और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया, वो दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है। अब हमारी नेक का डीप हम कितने इंच का रखने वाले हैं, तो 6.5 इंच का हमारा नेक का डीप रहेगा, जो मैं आपको रेड मार्कर से मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि दोनों सेम ना हो जाए। शायद वीडियो में तो आपको सेम ही दिखेगा, बट कोई नहीं। 6.5 इंच मार्क करके हो गया। शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 इंच, प्लस 1 करेंगे, सॉरी प्लस हम हाफ इंच करेंगे तो 10 इंच आएगा। प्लस हाफ करना सब साइज के लिए फिक्स है। हमारी ब्लाउज की लेंथ कितने इंच की है, 14 इंच की है। प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंच आएगा। अब हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारी कितने इंच पे आती है, 12 इंच पे। तो हाफ इंच प्लस करना है तो कितना आएगा, 12.5 इंच। ये मार्क करके हो गया। अब सारी पॉइंट्स, सारी जो मैंने चार मार्किंग हमने एक साथ कर दिया ना, ये लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा नेक की लाइन रहेगी, ये हमारी एपेक्स पॉइंट की लाइन रहेगी, जिसको हम यहाँ तक ही ड्रॉ करेंगे। और ये हमारी लोअर चेस्ट की लाइन रहेगी ना, तो इसको मैं डॉट डॉट वाली लाइन बनाती हूँ, ताकि बहुत सारी लाइन हो जाएगी ना, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको डॉट डॉट वाली लाइन करके समझा देती हूँ कि ये हमारी लोअर चेस्ट की लाइन रहेगी। और ये जो लाइन रहेगी वो हमारी ब्लाउज की लेंथ की लाइन रहेगी। ये हो गया हमारा इतना क्लियर। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी चेस्ट रहेगी उसमें हमें
2 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। तो हमारी चेस्ट है 30 इंच की, उसका मैं +2 करूंगी तो कितना आएगा 32, इसका डिवाइड 4 करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे एक टक्स लगाना रहता है, तो टक्स हम किस तरीके से लगा सकते हैं, उसके लिए पहले हम एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 3 इंच का, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा जितना भी गैप आएगा उसमें यहाँ पे आपको हाफ इंच कम कर देना है, और हाफ इंच कम करना सब साइज के लिए फिक्स है। 3 इंच में से हम हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा 2.5 इंच आएगा। ये मैंने मार्क कर दिया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना है, तो मेरी चेस्ट यहाँ पे 30 इंच की है, इसके लिए मैं यहाँ पे 1.25 इंच का ही टक्स लगाऊंगी। अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा रहेगी तो आप यहाँ पे टक्स ज़्यादा भी लगा सकते हो, आपके बस्ट के हिसाब से आपको टक्स लगाना रहेगा। और मैंने आपको चार्ट भी दिया हुआ है, तो वो चार्ट देख के भी आप टक्स लगा सकते हो। अब हमारा बॉडी का शेप किस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है, और हमने टक्स कैसे लगाया, ऐसे पूरा स्ट्रेट लगाया। तो स्ट्रेट लगाया और बॉडी का शेप तो हमारा शेप में रहता है, तो ये स्ट्रेट टक्स क्या बॉडी पे परफेक्ट बैठेगा, नहीं। तो हमें क्या करना है, बॉडी के हिसाब से हमें टक्स को भी शेप में देना पड़ता है। तो ये शेप आप किस तरीके से दोगे अभी हम वो देखेंगे। तो ये जो पॉइंट है वहां से हम एपेक्स पॉइंट तक हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ये दोनों का हम वापस से सेंटर निकालेंगे, वापस से सेंटर पे एक मार्क करेंगे। जो फोल्ड की हुई इंची टेप को हम यहाँ पे रख के यहाँ पे भी हम एक मार्क कर देंगे। तो ऐसे हमने 3 मार्क करके हो गया। यहाँ पे हम हाफ इंच पे एक मार्क कर देंगे, यहाँ से हम 0.25 इंच पे मार्क कर देंगे, और इसको हमें कट टू कट रखना है। अब ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे मैच करेंगे, इसको हम यहाँ पे मैच करेंगे, और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। इतना हो गया। अब यहाँ से हम एक लाइन जितना अंदर जाके इसको शेप ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से जो पॉइंट बना है वहाँ पे भी हम शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें टक्स लगाना है, तो दोनों लाइन हमारी मैच करनी चाहिए ना, तो हम लाइन मैच करेंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है 5.1 इंच, तो ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए। इसके लिए हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। 5.1 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से हाफ इंच ऊपर जा आएंगे, हाफ इंच ऊपर मार्क करके हो गया। हाफ इंच ऊपर आना सब साइज के लिए फिक्स है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पार्ट रहेगा ना वो पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा, और ये निकालना भी सब साइज के लिए फिक्स है। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है, 23 इंच की हमारी वेस्ट है, उसका हम डिवाइड 4 कर देंगे। डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा 5.75 इंच, 5.75 इंच आएगा। तो उसका मार्क हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2.5 इंच मार्क किया, तो उसको 2.5 इंच को मैं फोल्ड कर दूंगी, और इंची टेप को हम यहाँ पे रख देंगे, और 5.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। ये ऐड करके हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर आना है। ये हाफ इंच ऊपर आना फिक्स नहीं है, आपका यहाँ पे जितना गैप आएगा उसका आप डबल यहाँ पे मार्क कर सकते हो। अब ये वाली लाइन को यहाँ पे मैच कर देंगे, तो ये जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। वैसे तो आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं इतने टाइम से आपको समझा रही हूँ, तो इसमें आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा। तो नीचे का हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आर्म होल कैसे बनाना है वो देखेंगे। तो अब ये हमारा जो नेक है ना, तो मैंने आपको जो चार्ट दिया है, आप सोच रहे होंगे कि ये वाला नेक तो हमारा किसी में आता ही नहीं है, तो हम कौन सा शेप यूज करेंगे। तो इसमें जो स्वीट हार्ट नेक वाली जो लाइन है ना, वो लाइन को आपको चेक कर देना है। क्लियर हो गया। तो ये लाइन आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना इंच हमें माइनस करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ से हमें शोल्डर को कम करना पड़ेगा। कितना कम करेंगे हम, तो 0.75 जितना हम इसमें कम कर देंगे, तो हमारा जो शोल्डर हो जाएगा ना वो कितने इंच का हो जाएगा, सिर्फ 6 इंच का। ये हो गया 6 इंच का हमारा यहाँ पे शोल्डर रहेगा, और सेम मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे 6 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब 6 इंच में से हमें 0.25 इंच कम करना है, तो 0.25 इंच कम करेंगे तो कितना आएगा 5.75 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 5.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे।
ये मार्क करके हो गया। अब ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। ये क्रॉस मिला के हो गया। अब हम यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे। वो क्रॉस मार्क कितने इंच पे करना है, तो 1/2 इंच पे। वो भी आपको आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ से हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा नेक डिप कहाँ पे है, तो आपको 1/2 इंच ऊपर एक मार्क कर देना है। ऐसे मैंने डॉट वाली ऐसे 3-4 डॉट लगा दिए। डॉट वाली लाइन से अगर आपका नेक का डिप नीचे जा रहा होगा तो आपको ऊपर से 0.25 इंच और कम कर देना, सब साइज के लिए फिक्स है। अगर आप ये कम नहीं करोगे तो आपका नेक अच्छे से आपकी बॉडी पे फिटिंग नहीं आएगा। इसके लिए आपको ये माइनस करना फिक्स है। तो ऊपर का जो भी पार्ट रहेगा वो सब कुछ हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये हो गया। अब हमें रेडी शोल्डर में +1 करना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, अभी इसमें हमें ना यहाँ पे सिलाई का ऐड करना रहता है, वो सब कुछ करना रहता है। इसके लिए हम इसमें +1 नहीं करके डायरेक्ट मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से समझाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जितना भी हमारा रेडी शोल्डर हमें हमारा 1.5 इंच का, इसमें हम 1/2 इंच ही प्लस करेंगे। क्यों, वो मैं आपको आगे आगे क्लियर करूंगी। पहले आप मैं जो बता रही हूँ वैसे करते जाओ। तो यहाँ पे 1.5 इंच है तो मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया। ये 2 इंच पे मार्क करके हो गया। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है। तो इंची टेप को हम यहाँ पे चेस्ट लाइन पे ऊपर की साइड रखेंगे। 0.75 इंच पे हम मार्क करेंगे। हमारी चेस्ट 30 की है इसलिए हम यहाँ पे 0.75 इंच का ही टक्स लगाएंगे। 0.75 इंच का हाफ हम ऊपर मार्क करेंगे। आपकी साइज में कितने इंच का टक्स लगेगा ना, उतने ही उसके हिसाब से आपको टक्स लगाना है। सबको 0.75 इंच का ही नहीं लगाना है। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से 0.75 इंच पे एक मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब दोनों लाइन को चेक करेंगे कि दोनों लाइन हमारी सेम है कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम चेक करेंगे तो 5.5 इंच आ रहा है। वही मार्क को हम यहाँ पे मैच करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच मार्क करना, 1/2 इंच डाउन जाना, सब साइज के लिए फिक्स है। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। स्केल को हम ऊपर की साइड रखेंगे, इसके ऊपर यहाँ से पार्ट को मैच करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ से नए आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पार्ट रहेगा वो भी हमारा पूरा कटिंग में निकल जाएगा। तो ये हो गया। ये जो टक्स रहेगा ना वो आपको नहीं दिखेगा। ये भी टक्स हमारा माइनस होने वाला है तो ये भी हमारा नहीं दिखेगा। और ये टक्स तो पूरा ही हमारा कटिंग में ही निकल जाएगा। तो ये कैसे मार्क करना है वो सब कुछ मैं आपको आगे आगे क्लियर करूँगी। इतना कंप्लीट हो गया। अब मेन शेप कैसे देना है वो देखेंगे। रेडी शोल्डर हमारा 1.5 इंच का है, उसमें 1/2 इंच प्लस करना है तो 2 इंच आएगा। 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्केल को पूरा स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो तो ऐसा हमें बॉक्स मिल गया। ये बॉक्स ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच अंदर आना है और 1.5 इंच जो अंदर आए वहाँ से हम ऊपर मार्क करेंगे 1.5 इंच। ये मार्क करके हो गया। अब फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ से ये वाले शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये शेप ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे ये वाली लाइन को हम यहाँ पे भी मैच कर सकते हैं। ऐसे अगर रखना रहेगा तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से 1/2 इंच इतना ऊपर मार्क करो और फ्रेंच कर्व को यहाँ पे सेट कर देना है और इसके साथ ऐसे मैच कर देना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारा गैप कितने इंच का आ रहा है, तो 2 इंच का गैप आ रहा है। तो ये शेप कैसे देना है ना वो हम इसकी कटिंग कर देंगे ना, उसके बाद में आपको समझाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किस तरीके से इसकी जो पैटर्न निकालनी रहेगी ना वो कैसे निकालनी रहेगी। ओके, तो पहले तो हम ये वाली लाइन को कट कर देंगे। यहाँ से हम जो हमारा वेस्ट का जो टक्स है ना उसको हम पूरा कट कर देंगे। तो ये हमने कट करके हो गया। अब ये जो टक्स रहेगा ना उसको मैं माइनस कर देना है। टक्स हम माइनस किस तरीके से करेंगे, यहाँ से हम इसको प्रॉपर इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे।
तो देखो जो भी हमारा आर्म होल का जो टक्स है वो माइनस हो गया। अब ये पैटर्न पे माइनस हो गया तो हमारा मेन फैब्रिक पे दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। जो भी हमने लाइन ड्रॉ की ना वो दिखनी नहीं चाहिए, ऐसे आपको पूरा फोल्ड कर देना है। ये फोल्ड करके हो गया। इसको अगर आपको चिपकाना रहेगा तो आप इसको चिपका सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर लेना है, साइड फिटिंग और अपेक्स पॉइंट, इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ये जो सेंटर लिया उसका हम वापस से सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम मार्क करेंगे, और जो सेंटर लिया उसका वापस सेंटर लेंगे। इसे 3 बार सेंटर लेना है। ये मार्क करके हो गया, तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया कि ये हमारा सेंटर है। ये मार्क हो गया। अब जो हमारी ब्लाउज के पैटर्न है ना वो यहाँ से लेके इस तरीके से ऐसे आएगी। तो यहाँ से पहले तो हम इसको यहाँ पे मैच कर देंगे। ये वाला बेल्ट कितने इंच का रखना है, पहले हमें बेल्ट की मार्किंग करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ से हम 2 इंच पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया, यहाँ से भी हम 2 इंच पे एक मार्क कर देंगे। 2 इंच पे मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स नहीं है। अगर आपको नीचे का बेल्ट थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। ये इस साइड वाला मार्क हो गया। अब यहाँ से भी हम क्रॉस में ही इंची टेप को रख देंगे, और यहाँ पे भी हम 2 इंच पे मार्क कर देंगे, और यहाँ से भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया, और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे ऐसे। तो ये नीचे का हमारा पूरा बेल्ट रेडी हो गया। अब ये हमें शेप देना है ना, तो यहाँ से तो ये स्ट्रेट ही है, बट यहाँ से तो हमें शेप देना पड़ेगा ना। तो फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको शेप ड्रॉ कर देंगे। तो देखो नीचे का कंप्लीट हो गया। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा शेप बड़ा चाहिए तो आप बड़ा बना सकते हो, अगर आप चाहिए तो करो, नहीं तो अगर ये वाला नहीं चाहिए ये वाला पॉइंट तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये वाला जो ऐसे इस तरीके से जो शेप देते हैं उसको, ओके। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है, 2 इंच का आ रहा है ना। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, और ये जो हमने टक्स लगाया है ना वहाँ पे हमें 2.5 इंच, मतलब आपका यहाँ पे जितने भी इंच का गैप आएगा ना उसमें आपको यहाँ पे ½ इंच प्लस कर देना है। ये हो गया। अब फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे, और इसके साथ हम इसको मैच कर देंगे ताकि हमारा इतना शेप कंप्लीट हो गया। ये शेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों का सेंटर लेके सेंटर से 0.25 इंच जितना बाहर जा सकते हो। अगर आपको ऐसे करना रहेगा तो आप करो, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप फ्रेंच को भी सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से ऐसे। तो देखो ये शेप हमारा ड्रॉ हो गया। तो ये हमारा मार्क हो गया। अब हमें यहाँ पे जो नेक ड्रॉ हुआ है ना उसको हम कट कर देंगे। नेक भी मैं कौन सी लाइन कट करती हूँ ना वो आप ध्यान से देखो, नहीं तो कोई भी लाइन कट कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो ये कट हो गया। अब हमें इसमें स्टिच का ऐड करना है ना, तो उस स्टिच का कहाँ कहाँ पे ऐड करना है, पहले तो हम इसकी पूरी कंप्लीट कटिंग ही कर देते हैं। ये शेप आपको परफेक्ट देना ज़रूरी है क्योंकि ये शेप के ऊपर ही पूरी ब्लाउज है। और इसको हम इसके नीचे चिपका देंगे ऐसे। यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, वैसे पॉइंट को हम माइनस कर देंगे इस तरीके से। ये थोड़ा सा क्रॉस जाएगा उसको जाने दो, नीचे कोई भी एक्स्ट्रा पेपर रख के। अब हमें कौन सी साइड फोल्ड रखना है, तो ये जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा फोल्ड रहेगा, और यहाँ से ये वाला पार्ट भी हमारा फोल्ड रहेगा। ये फोल्ड हो गया। अब इसमें स्टिच का कहाँ पे ऐड करना है, तो ये वाली लाइन पे हमें स्टिच का ऐड कर देना है, और ये टक्स में भी हमें स्टिच का ऐड करना है। ये हो गया। सेम वैसे ही हमें ये पूरी लाइन में स्टिच का ऐड करना है। ये देखो ये कंप्लीट हो गया। तो इसको हम नीचे की साइड पे रख के चिपका देंगे। उससे पहले हमारा बैक साइड का जो पार्ट है ना उसको हम कंप्लीट कर देंगे। इतना हमने कंप्लीट कर दिया, बैक साइड का पार्ट ले लिया। बैक साइड से हमें यहाँ से 0.25 इंच जितना डाउन आना है। 0.25 इंच डाउन जाएंगे। अब ये साइड फिटिंग वाले पार्ट को हम अच्छे से मैच करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम ये लाइन को स्ट्रेट रखेंगे ऐसे 0.25 इंच, या फिर आप एक लाइन जितना भी नीचे जा सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर ही रखा है इसको, ये वाला फाइनल रहेगा। ये हो गया। अब ये वाली लाइन को हम थोड़ा आगे की साइड आने देंगे और ये शेप के साथ मैच कर देंगे, और यहाँ से ये जैसे भी लाइन ड्रॉ हुई है ना वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया।
अब हम चेक करेंगे कि हमें बैक साइड की लेंथ कितनी मिल रही है। तो यहाँ से आप देखोगे तो 13.25 इंच की मिलेगी, तो मुझे रेडी 12.25 इंच की रहेगी, जो मुझे बराबर आएगी। तो अगर आपकी बैक साइड की लेंथ कम मिल रही होगी ना ये पैटर्न में, तो आप कम ही रखना, उसको बढ़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जिस तरीके की पैटर्न है ना उसमें फिर वो आपका शोल्डर गिर जाएगा और फिटिंग भी परफेक्ट नहीं आएगा। अब हम देखेंगे कि नेक की विड्थ हमें कितनी मिल रही है, तो 2.6 इंच मिल रहा है, तो 2.6 इंच भी आप रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉड ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, बट यहाँ पे हमारा शोल्डर कम ही है ना, तो इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा कि मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, इतना सा। स्ट्रेट लाइन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें आपको सिलाई का प्लस करना ये सब ज़रूरी नहीं है, मतलब करना ही नहीं है, क्योंकि हमें रेडी शोल्डर में +1 किया है ना, तो यहाँ पे तो ये पूरी लाइन में तो हमारा स्टिच का ऐड ऑलरेडी है ही, तो एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ऐसे हमारी बैक साइड के पार्ट की भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। यहाँ पे सिर्फ इसको चिपकाना बाकी है, वो मैं इसके नीचे एक्स्ट्रा पेपर रख के इसको चिपका दूंगी इस तरीके से। चिपकाने के बाद आपको वेस्ट चेक कर देनी कि कितनी इंच की आ रही है, और ये दोनों टक्स भी हमारा टक्स का जो शेप है ना वो भी सेम आना चाहिए, मतलब ले लाइन सेम आनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी एक लाइन जितना भी ज़्यादा हो रहा होगा ना तो आप इसको कट कर देना यहाँ से ऐसे, ताकि जब आप टक्स लगाओगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हो गया?